अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाजरीन, एक ख़बर चली थी कुछ कल या परसों पहले, हमने एक ख़बर देखी थी कि एक 17 साल बच्ची जो है वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रिक्शा चला रही। तो हमने उनसे रब्ता किया। आज हम पहुँचे हुए ये डिग रोड के साथ इलाका है जहाँ पे ये रिक्शा चला के अपने घर को, फैमिली को सपोर्ट करते हैं। पहले तो जब मैं आया तो इनके नारे, जब मैंने यहाँ पे जो शायरी लिखी थी सिर्फ माँ बाप के हवाले से कि माँ और बाप की जो है वो खिदमत करना और उनकी दुआएँ लेना कितना जो है सवाब का काम है। ये पूरी जो शायरी इसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये रक्शे पे लिखी हुई है, सिर्फ अपने वालिदैन के लिए। इस वक्त जो हम उसी बच्ची के साथ मौजूद हैं जो ये रक्शा चलाती है, हम उनसे बात करते हैं। पहले तो मैडम अपना नाम बताइएगा, ये रक्शा चलाने का ख्याल कैसे है, ये पहले अपना नाम बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा जमील है। मैं रिक्शा इस वजह से चलाती हूँ, हमारा कोई भाई नहीं है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और मेरे जब वालिद ज़िंदा थे तो उन्होंने मेरे रिक्शा चलाना घर के लिए कि घर हमारा चल सके, पर कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी कि मुझे रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गई। जो अभी रिक्शा इसलिए चलाती हूँ कि घर के अखराजात पूरे हों। किराए का मकान है, 15,000 किराया हमारे अफोर्ड में नहीं। जिस तरीके से महंगाई है हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये महंगाई भी है, आप कह रहे हैं पेट्रोल भी महंगा है, फिर भी रक्शा चला रहे हैं। आपके वालिद साहब ने आप कह रहे हैं वालिद साहब नहीं, आप सिर्फ फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। भाई कितनी बहनें हैं आपकी? हम 6 बहनें हैं, 4 की शादी हो चुकी है और हम 2 हैं। अच्छा, तो आप वालदा को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, वालदा को सपोर्ट। अच्छा, ये बताएं कि आपको रक्शा चलाने का कैसे ख्याल आया? फैमिली लेडीज़ जो है वो रक्शा पहली दफ़ा देख रहे हैं कि कराची में कोई मतलब 17 साल की बच्ची जो है वो रक्शा चला रही है। बस कुछ घर की मजबूरियाँ थी कि कोई भाई नहीं था, कोई सहारा नहीं था, बस इस वजह से रिक्शा चलाना शुरू किया। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो इसमें वो आ रहे हैं कि पैसे बचाने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुश्किल आ रहे हैं? नहीं, पैसे बिल्कुल भी नहीं बचते। कभी कभी तो बिल्कुल भी दिहाड़ी नहीं लगती। कभी कभार लगती, कभी नहीं लगती। अच्छा, रिक्शा अपना है आपका? जी, रिक्शा हमारा अपना। अच्छा, रिक्शा वालिद साहब का था? जी, वालिद साहब का ही था। बस उन्होंने कुछ पैसे थे उनके पास, उन्होंने खरीद ये कर। रिक्शा आपने सीखा था या आपको वालिद साहब ने सिखाया था? वालिद साहब ने। अच्छा, आप किस उम्र का, कौन सी उम्र से ये सीखा था रिक्शा? जी, मैंने 16 साल की उम्र में। अच्छा, 1 साल पहले। वालिद साहब को कब इंतकाल हुआ? 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने। उसके बाद आपने सोचा मैं अब खुद जो है वो किफल। मैंने कहा अपने माँ बाप का सहारा बनूं। मेरे अबू ने कभी बेटी नहीं समझा, हमेशा बेटा ही समझा। अच्छा जी। तो अब आप रिक्शा भी चला रही हैं, आप उन ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देंगी जो ख़वातीन ये सोचती हैं कि ये काम करना कितना मुश्किल होता है? जी, बस उनको यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप का सहारा बने, उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना होने दें, उनको किसी मसाइल से पेश ना आने दें और उनका बाजू बने। अच्छा, तो ये रिक्शा चलाने में क्या जब आप जाती हैं किसी लोकेशन पे तो लोकेशन पता चलता है कि रिक्शे वाला जब आपको कहता है कि दूर दूर जाना होता है, तो ये आप कैसे चली जाती है? जब वालिद साहब जिंदा थे फिर हर जगह जाती थी। जब से वो फोत हुए मैं अपने इलाके में चलाती हूँ। कहीं आने जाने की सवारी हो फिर मैं सदर वगैरह ले जाती हूँ। अच्छा जी। तो ये आप इलाके के लोगों को ज़्यादा सहूलत देती हैं कि आप इलाके में चलाती हैं? जी, अपने इलाके में चलाती हूँ। ठीक है, मतलब आपको लोकेशन पता है कि जहाँ पे रिक्शा? जब वालिद साहब जिंदा थे मैं हर जगह जाती थी, जब से वो फोत हो गए मैं नहीं जाती। अच्छा जी। तो अब मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको यहाँ से अगर इलाके वाले कहीं ले जाते हैं कि नाज़माबाद की तरफ, तो नाज़माबाद का पता होता है आपको? जी, मुझे पता है। रास्ते देखे हुए हैं? बिल्कुल पता है। ठीक है। जी नाज़रीन, ये आपने बच्ची की बात सुनी। ये जो है वो अलीशा जो अपने माँ बाप की किस तरीके से खिदमत करी है। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ दिखाता हूँ, माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा। ये ऐसे इन्होंने जो है वो बड़े अच्छे खूबसूरत नारे लिखे हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये कहता हूँ कि जो आजकल हमने देखा कि कुछ दिनों से जिस तरीके से बच्चियाँ जो है वो यहाँ से जा रही हैं, उनके लिए ये मिसाल है। ये लड़की जो है वो अपने माँ बाप की किस तरीके से खिदमत करी। माँ इनके नहीं रहे लेकिन, और बाप नहीं रहा लेकिन माँ जो है वो इस वक्त हयात है, तो उसकी माँ की जो है सिर्फ घर को खर्चा पूरा करने के लिए रिक्शा चलाती है और सारा दिन अपने हलाल कमाई करके। जिस तरीके से महंगाई है, पेट्रोल महंगा है और इस वक्त इस ज़माने में जो है वो अपना घर चलाना भी मुश्किल है। जहाँ हम बड़ी सैलरियों वालों भी जो 40,000 से ऊपर जिसकी सैलरी होती है उनका भी जो है खर्चा चलाना मुश्किल होता है। लेकिन ये वो बच्ची है जो अपने घर का सिर्फ और सिर्फ कहती है कि
मैं रक्षा चलाऊँगी, अपनी माँ को जो है वो किफ़ायत करूँगी, उसके घर चलाऊँगी और जितने भी हमारे घर में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगी। ऐसी जो है बाहिम्मत खातून को हम सलाम करते हैं, ऐसी बाहिम्मत खातून को हम सपोर्ट भी करते हैं। अगर जो है वो कहीं मीडिया में कोशिश करेंगे कि अगर इसको बच्ची को जॉब कहीं पे मिल जाए तो भी अच्छा होगा, क्योंकि ये बच्ची है सारा दिन जो है वो रक्षा में बैठ के पूरा जो है गर्मी में चल रही होती है। तो इसलिए जो है इस बच्ची को कोई ऐसा इंसान शख्स जो इस बच्ची को जॉब दे दे तो भी बच्ची के घर की किफ़ायत हो सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।